नेपच्यून एक विशाल ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर है। नेपच्यून का नाम रोमन समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है और यह ग्रह अपने गहरे नीले रंग के कारण बहुत ही आकर्षक दिखता है। यह सूर्य से 8वां ग्रह है, मतलब बहुत दूर है। नेपच्यून की सूर्य से औसत दूरी लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर है। इतनी दूरी के कारण नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इतना दूर कि हम इसे बिना टेलीस्कोप के देख नहीं सकते। नेपच्यून की खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गाले ने की थी। उन्होंने इसे पहली बार टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था। नेपच्यून एक आइस जाइंट है। इसका मतलब है कि यह ग्रह मुख्य रूप से बर्फ और गैस से बना है। नेपच्यून का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से भरा हुआ है, मतलब यह बर्फ और गैस से बना है। नेपच्यून के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। इसके अलावा नेपच्यून के वातावरण में बर्फ के बादल और तूफान भी होते हैं। पृथ्वी जैसी इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। नेपच्यून का आंतरिक भाग बर्फ, चट्टान और धातु से बना है, लेकिन इसकी सतह पूरी तरह से गैसों से ढकी हुई है। इस कारण से नेपच्यून पर खड़ा होना असंभव है। नेपच्यून अपने सुंदर नीले रंग के लिए जाना जाता है। यह नीला रंग मीथेन गैस के कारण होता है, जो लाल रंग की रोशनी को अवशोषित करता है और नीली रोशनी को परावर्तित करता है। इस कारण से नेपच्यून का रंग गहरा नीला दिखाई देता है। गैप 3s। वैसे तो नेपच्यून का नीला रंग बहुत ही मनमोहक है, लेकिन अंतरिक्ष में यह अकेला नहीं है। इस बर्फीले ग्रह के आसपास कई सारे चांद हैं और हर एक की अपनी कहानी है। इनमें से सबसे बड़ा चांद है ट्राइटन। ये बहुत ही अजीबोगरीब है क्योंकि ये नेपच्यून के घूमने की दिशा के उल्टा घूमता है। इसका मतलब है कि ट्राइटन पहले कहीं और रहा होगा, शायद कुइपर बेल्ट में, जहां नेपच्यून से भी आगे बहुत सारे बर्फीले पिंड हैं। ट्राइटन कोई मामूली चांद नहीं है, ये तो एकदम जिंदा है। इसकी सतह से नाइट्रोजन गैस के फव्वारे फूटते रहते हैं, जिससे एक पतला सा वायुमंडल बनता है। ये फव्वारे सूरज की हल्की सी रोशनी से भी बनते हैं, जिससे इस चांद पर मौसम भी बदलते रहते हैं। इसकी सतह नाइट्रोजन और पानी की बर्फ से जमी हुई है और यहाँ का तापमान 235 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन ट्राइटन अकेला नहीं है। नेपच्यून के 13 और झांत चांद हैं और हर एक इस नीले ग्रह की कहानी का हिस्सा है। नेरेड, जिसका रास्ता बहुत ही अंडाकार है, से लेकर प्रोटेयस तक जो लगभग गोल है, ये चांद नीले ग्रह के रक्षक हैं। ये हमें बताते हैं कि नेपच्यून कैसे बना और कैसे बदलता रहा। जैसे जैसे हम नेपच्यून के करीब जाते हैं, ये चांद हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सूर्य मंडल के ठंडे अंधेरे कोनों में भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। ये दूर की दुनियाएं अपनी कहानी खुद लिख रही हैं। मान लीजिए हम नेपच्यून की यात्रा कर सकते हैं। इसके वायुमंडल में प्रवेश करना कैसा होगा? सबसे पहले हम हवा देखेंगे। नेपच्यून में सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। वे 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। यह पृथ्वी पर किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा तेज है। नेपच्यून पर खड़ा होना असंभव होगा, भले ही उसकी कोई ठोस सतह हो। हवाएं हमें पल भर में उड़ा ले जाएंगी। जैसे जैसे हम नेपच्यून के वायुमंडल में गहराई तक जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, हिलना डुलना मुश्किल होता जाता है, तापमान भी बदलने लगता है। ऊपरी वायुमंडल बहुत ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, यह गर्म होता जाता है। ऐसा नेपच्यून के अंदरूनी भाग से आने वाले दबाव और गर्मी के कारण होता है। हम जितना गहराई में जाते हैं, वातावरण उतना ही अनोखा और खतरनाक होता जाता है। नेपच्यून का वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाता है। यह गैसें नेपच्यून के वातावरण को एक विशेष प्रकार की संरचना और गुण प्रदान करती है, बिल्कुल बृहस्पति और शनि की तरह। ये तीनों ग्रह गैस दानव कहलाते हैं क्योंकि इनका अधिकांश भाग गैसों से बना होता है, लेकिन इसमें मीथेन के भी अंश हैं। मीथेन की उपस्थिति नेपच्यून को एक विशिष्ट नीला रंग देती है, जो इसे सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। मीथेन लाल रोशनी को सोख लेता है और नीली रोशनी को परावर्तित करता है। इस प्रक्रिया के कारण नेपच्यून का रंग गहरा नीला दिखाई देता है, इसलिए नेपच्यून नीला दिखता है। यह नीला रंग नेपच्यून को एक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह बनाता है,
जो खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। जैसे जैसे हम वायुमंडल से नीचे उतरेंगे, हमें विभिन्न प्रकार के बादल दिखाई देंगे। ये बादल नेपच्यून के वातावरण की जटिलता और विविधता को दर्शाते हैं। कुछ बादल मीथेन की बर्फ से बने हैं। ये बादल नेपच्यून के वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अन्य अमोनिया या पानी की बर्फ से बने हैं। ये बादल नेपच्यून के वातावरण में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों को जन्म देते हैं। ये बादल देखने में सुंदर होंगे और इनकी संरचना और रंग नेपच्यून को एक अद्वितीय और आकर्षक ग्रह बनाते हैं। नेपच्यून के वायुमंडल में जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, वैसे वैसे हमें बदलते मौसम के सिस्टम दिखाई देते हैं। नेपच्यून पर हवा इतनी तेज चलती है कि 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। यह हमारे सौर मंडल में सबसे तेज है। इन तेज हवाओं से बड़े बड़े तूफान आते हैं जो बरसों तक चलते रहते हैं। ये बादल ऐसे घूमते हैं जैसे कोई जादू हो रहा हो, देखने में सुंदर लेकिन डरावना भी। इस उथल पुथल वाले माहौल में जैसे जैसे हम नेपच्यून के केंद्र के पास जाते हैं, तापमान बहुत गिर जाता है। ऊपरी वायुमंडल बहुत ठंडा है, 218 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, दबाव बढ़ता है और तापमान भी। इस वजह से एक अजीब सा माहौल बनता है जहां अजीबोगरीब बर्फ बनती है और हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन के बादल अजीब तरह से घूमते हैं। यह बदलता हुआ वायुमंडल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह हमें इस ग्रह के बनने और विकास के बारे में बताता है। गैसों, तापमान और दबाव के मिलने से एक अलग ही प्रयोगशाला बनती है, जिससे हमें ग्रहों के वायुमंडल को नियंत्रित करने वाली चीजों के बारे में पता चलता है। जितना गहराई में जाते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि नेपच्यून विरोधाभासों का ग्रह है। दूर से दिखने वाला शांत नीला रंग और पास से दिखने वाले भयानक तूफान, नेपच्यून हमारी समझ को चुनौती देता है और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमें और एक्सप्लोर करने के लिए, बादलों के नीचे छिपे उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कहता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम नेपच्यून की ओर गहराई में जाने वाले हैं, जहां रहस्य और गहरे होते जाते हैं और अद्भुत चीजें सामने आती रहती हैं। भाग 5, पानी अमोनिया का सागर। अंततः वायुमंडल इतना घना हो जाता है कि यह तरल जैसा हो जाता है। यह नेपच्यून के समुद्र में परिवर्तन है, लेकिन यह पृथ्वी जैसा समुद्र नहीं है। यह समुद्र पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। यह बहुत गर्म भी है और बहुत अधिक दबाव में है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस अजीब तरल दुनिया की यात्रा से नहीं बच सकता। भाग 7, दानव का दिल। अंत में एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद हम नेपच्यून के क्रोड तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून का एक चट्टानी क्रोड है। यह क्रोड लोहे और निकल जैसे भारी तत्वों से बना है। यह बहुत गर्म भी है, हजारों डिग्री सेल्सियस। क्रोड एक रहस्य है जिसका खुलासा होना बाकी है। भाग 9, नेपच्यून का इंतजार। नेपच्यून में हमारी यात्रा अज्ञात में एक यात्रा रही है। यह एक याद है कि हमारे सौर मंडल और उसके बाहर अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। शायद एक दिन इंसान वास्तव में नेपच्यून की खोज करेंगे, लेकिन तब तक हम केवल उन अजूबों की कल्पना कर सकते हैं जो इस नीले दानव की गहराई में हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेपच्यून हमारे ब्रह्मांड के असीम आश्चर्यों का प्रमाण है।